इस बार के बजट में डिजिटलाइजेशन पर जोर रहा, लिहाजा क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होना ही था। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कर दी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और दूसरी क्रिप्टो तकनीकों पर आधारित होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा और इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की संभावना भी है। साथ ही इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन को भी तेजी मिलेगी। सरकार की नई घोषणा के बाद अब आपको शॉपिंग करने के लिए पर्स में कागज के नोट रखकर बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले से चल रही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने का कोई जिक्र बजट में नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की, जिसके तहत वर्चुअल करेंसी पर अब बड़ा टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स चुकाना होगा। वर्चुअल करेंसी से हुई कमाई पर 30% तक टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने साथ ही इन वर्चुअली डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस लगाने की भी बात कही, यानी डिजिटल एसेट्स को किसी भी रिश्तेदार या दूसरे को ट्रांसफर करने पर भी 1% टीडीएस चुकाना होगा। गिफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लेने वाले व्यक्ति को भी टैक्स देना होगा। इसके अलावा एनएफटी पर भी ये टैक्स वसूल होगा। In order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. देश में अभी तक क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुआ है। सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लीगल करने का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस पर टैक्स लगाने के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वालों को इससे राहत जरूर मिल गई है कि अब इसे बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से देश में क्रिप्टो को लेकर कयास थे कि ज्यादा जोखिम के चलते इसे बैन किया जा सकता है। बात करें सरकार के डिजिटल करेंसी की तो कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। वहीं भारत में 2-3 साल से डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ने ना तो कोई रिसर्च पब्लिश की है और ना ही इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है।